स्वागत है। अगली खबर सीरिया पर किए गए इजरायल के अटैक की है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायल ने एक सरकारी बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक कर दिया और इजरायल का यह अटैक सीरिया के कैमरे में कैप्चर भी हुआ। अब सवाल है कि आखिर इजरायल ने गाजा और ईरान के बाद सीरिया पर हमला कर नए युद्ध की चिंगारी क्यों लगाई? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट की रात फिर से दहशत की आवाजों से गूंज उठी। सीरिया की राजधानी दमिश्क की सड़कों पर धुएं का गुबार और आसमान में सायरनों की ये चीखें एक बार फिर पश्चिम एशिया की जमीन पर धधक उठी हैं। दरअसल इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क से सीरियाई सेना के हेडक्वार्टर पर बमबारी कर दी है। इजरायल का यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक जातीय तनाव, एक रणनीतिक मकसद और एक पुराने संघर्ष की कहानी है। अब आखिर क्या है वो कहानी और क्या है ये पूरा मामला, ये आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले इजरायल के इस हमले पर एक नजर डाल देते हैं। 16 जुलाई के दिन इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क सहित कई स्थानों पर हवाई हमले किए। इजरायल का दावा है कि ये हमले रूस समुदाय की रक्षा के लिए किए गए हैं। सीरिया के दक्षिणी शहर स्वेदा में रूस समुदाय और स्थानीय सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद ये हमले किए गए। इस हमले में अब तक 250 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। सीरिया में अंदर ही अंदर जल रही शिया बनाम सुन्नी की वो आग जिसने पूरे क्षेत्र को दहकते ज्वालामुखी में बदल डाला है। कुछ ही घंटे में 250 से ज्यादा मौतें, घरों में मातम, सड़कों पर चीखें और अस्पतालों में बेड से ज्यादा जख्मी लोग इस भयानक तबाही की गवाही दे रहे हैं। अब इजरायल के इस अटैक पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इजरायल ने सीरिया पर अटैक क्यों किया। तो इस सवाल का जवाब भी आइए जान लेते हैं। इजरायल ने हस्तक्षेप क्यों किया? विवाद की चिंगारी फूटी है रूस समुदाय से, एक ऐसा समुदाय जो उत्तरी इजरायल और दक्षिणी सीरिया यानी दोनों देशों की सरहद पर बसा है। इजरायल की सरकार इस समुदाय को अपना मानती है। इजरायल की सरकार खास तौर पर दक्षिण सीरिया के सुवेदा इलाके में बसे रूस समुदाय को अपना बनाना चाहती है। इजरायल का गोलान हाइट्स पर कब्जा है जो सीरिया के स्वेदा प्रांत से सटा हुआ है। इजरायल दक्षिणी सीरिया को एक सैन्य मुक्त क्षेत्र बनाना चाहता है ताकि उसकी सीमाओं को कोई खतरा ना हो सके। सीरियाई सेना या इस्लामिक समूहों की मौजूदगी को इजरायल अपने लिए खतरे के रूप में देखता है। रूस समुदाय की सुरक्षा को लेकर दोनों देशों की लड़ाई धीरे धीरे एक धार्मिक रंग लेती जा रही है। अब आखिर ये रूस समुदाय है कौन और इसके इजरायल से क्या कनेक्शन है, आइए ये भी आपको समझा देते हैं। रूस करीब 10 लाख लोगों का एक अरब संप्रदाय है। इस धार्मिक संप्रदाय की शुरुआत 10वीं शताब्दी में हुई थी और ये शिया संप्रदाय की शाखा इस्माइलवाद को मानते हैं। ये समुदाय सीरिया, लेबनान और इजराइल में रहता है। दक्षिणी सीरिया के स्वेदा प्रांत में ड्रूज बहुसंख्यक है। सीरिया में ड्रूज समुदाय देश के दक्षिण में इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स के पास 3 मुख्य प्रांतों में केंद्रित है। गोलान हाइट्स में 20,000 से ज्यादा ड्रूज रहते हैं। ड्रूज लोगों का सीरियाई सरकारों से टकराने का लंबा इतिहास रहा है। सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद सीरिया में राष्ट्रपति अहमद अल शरा का शासन आया। नई सरकार और रूस के बीच संबंधों में तनाव पैदा होने लगा। तनाव पैदा का प्रमुख मुद्दा रूस मलेशिया का निरस्तीकरण माना जा रहा है। इजरायल का कहना है कि इजरायल के ड्रूज नागरिकों के सीरिया में ड्रूज के साथ पारिवारिक और ऐतिहासिक संबंध है। ऐसे में सीरिया में रूस को होने वाले नुकसान को इजरायल अपना नुकसान समझ रहा है। इजरायल के कारमल और गैलीली में 1,30,000 ड्रूज रहते हैं। इसको आधार बनाते हुए सीरियाई सरकार पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इजरायल ने सीरिया पर यह हमला किया है। अब सीरिया में शिया बनाम सुन्नी के इस धार्मिक लड़ाई के हालिया घटनाओं पर भी नजर डाल लेते हैं जो एक बड़ी जंग में तब्दील होती जा रही है। सीरिया में ड्रूज समुदाय का इतिहास लंबे समय से तनावपूर्ण रहा है। 2011 में शुरू हुए सीरियाई गृह युद्ध के दौरान स्वेदा प्रांत के ड्रूज समुदाय ने तटस्थता बनाए रखने की कोशिश की थी। उन्होंने न तो बशर अल असद की सरकार का खुलकर समर्थन किया और न ही विद्रोही गुटों का। हालांकि दिसंबर 2024 में असद शासन के पतन और हयात तहरीर अल शाम HTS जैसे इस्लामिक मुद्दों के सत्ता में आने के बाद स्वेदा में तनाव बढ़ गया है। हाल ही में स्वेदा में ड्रूज मलेशिया और बेडोइन जनजातियों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हुई हैं। इन झड़पों में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। सीरिया के दमिश्क में गूंजती बमों की आवाजें, सुवेदा की गलियों में बहता हुआ खून
और रूस समुदाय के बीच फूटती चिंगारी अब एक खौफनाक जंग में तब्दील होने लगी है। सीरिया में एक तरफ शिया मिलिशिया ईरानी समर्थन से मोर्चा संभाले हैं, तो दूसरी ओर सुन्नी लड़ाके विद्रोह की आग को हवा दे रहे हैं। और अब इजराइल की एंट्री ने इस युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय रंग दे दिया है। गोलियों से भरा ये संघर्ष अब केवल धार्मिक ही नहीं, रणनीतिक युद्ध बन चुका है। फिलहाल अब सीरिया इस अटैक पर क्या रुख अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी।